हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे। तो चलिए मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज बनाऊँगी मैं करेले की एकदम नए तरीके से सब्जी, जो कि बिल्कुल कड़वी नहीं बनेगी और बिल्कुल कड़वाहट उसमें होती नहीं है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बना लेती हूँ चाय। तो फ्राईदान में मैंने दूध डाल दिया और पानी डाल दिया, डाल देती हूँ चाय की पत्ती और चीनी। उसके बाद मैं चाय बनती रहेगी, उसके बाद मैं सब्जी की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे ले लिए मैंने करेले, जो कि आधा किलो करेले हैं ये, और प्याज ले ली मैंने। ये सब्ज़ी मैंने आज ही मंगाई है, अभी थोड़ी देर पहले मंगाई थी। बिल्कुल एकदम ताज़ा करेले हैं ये, और बेबी करेले हैं, छोटे करेले हैं ये, बीच वाले, ना छोटे हैं ना बड़े हैं, बीच वाले करेले हैं। तो इनको मैं काट लेती हूँ और काटूँगी सारे करेले इसी तरह से काटूँगी। किसी करेले में 4 टुकड़े करूँगी, किसी करेले में 2 टुकड़े करूँगी, और इनके जितने बीज हैं वो सारे बीज निकाल दूँगी। अगर बीज नहीं डालो, निकाल दो, तो करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। इसी तरह से मैं सारे करेलों को काट लेती हूँ। अब बिल्कुल हरे करेले हैं, बिल्कुल इस तरह से मैंने एक करेले में से 4 टुकड़े भी कर लिए हैं। 3-4 तरह से मैंने काटे हैं इन्हें, और बीज सारा निकाल दे रही हूँ। थोड़े टाइट होते हैं इनके बीज, तो निकलने में नहीं आते हैं, तो मैं चाकू की मदद से निकाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और आज बनाऊंगी मैं मक्के की रोटी करेलों के साथ। वैसे तो सरसों के साग से मैसूर है मक्के की रोटी, और सरसों का साग मिल जाए तो मज़े ही मज़े हैं, लेकिन मैं पहली बार करेले से बनाऊंगी मक्के की रोटी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और किस तरह से बनाऊंगी, पानी वाली बनाऊंगी, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा एंड तक। और इस तरह से मैं सारे करेले काट लूँगी। करेले काफ़ी क्या होता है, करेले हम सुखा के भी बनाते हैं। धूप दिखा दो 1 से 2 दिन की, तो करेले ज़्यादा ही टेस्टी बनते हैं। लेकिन हरे करेले जो एकदम बनाओ तो वो अलग तरीके से बनाओ, जैसे मैं बनाने जा रही हूँ, तो बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं और एकदम स्वादिष्ट बनते हैं। इस तरह से मैंने सारे करेले काट लिए। करेलों को साइड में रख देते हैं, और जितना मेरा कूड़ा बचा था ये कूड़ा सब एक साइड में कर देती हूँ। अब इसमें मैं डाल देती हूँ नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा इसमें डालूँगी और इसे अच्छे से मिलाऊँगी नमक डाल के। थोड़ा सा और डाल देती हूँ। अब हाथों के द्वारा से इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ करेलों में। नमक मिल चुका है, अब इसे रख देती हूँ मैं साइड में। ढक के साइड में रख दूँगी करीब 1 घंटे के लिए। तब तक मैं और काम सारे कर लूँगी जो भी मेरे रह चुके हैं। करेले मेरे नमक में मिल के रखे थे। अब मैं इधर कर लेती हूँ तैयारी, जो करेले में मैं डालूँगी वो सारे सामान के। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो प्याज। प्याज जितना डालो उतने ही करेले स्वादिष्ट बनते हैं। और हरी मिर्च ले ली है। प्याज को भी मैं इसी तरह से सारी प्याज में काट लूँगी। बड़े बड़े टुकड़ों में काटूँगी। रख देती हूँ सारी बर्तन में। और हरी सी प्याज है ये, एकदम सूखी प्याज नहीं आ रही है अभी ठंडों की वजह से। और मोटे मोटे टुकड़े प्याज के काटूँगी। करेलों में बड़े बड़े और मोटे मोटे टुकड़े डालो काट के, तभी स्वादिष्ट बनते हैं, जो करेलों में एकदम मिक्स हो जाएं। और इस तरह से मैंने प्याज को काट लिया। 2 घंटे मैंने प्याज की छोड़ दी थी किसी और सब्जी में डालने के लिए। अब यहाँ पे मैंने ले ली है मिर्च को मैंने पहले ही धो लिया। अब इन्हें भी काट लेती हूँ। मिर्च मेरी कट चुकी हैं, इन्हें भी बर्तन में करके और साइड में रख देती हूँ। और कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी। लहसुन है, लहसुन को भी छील के मैं रख दूँगी। लहसुन डालूँगी
और मैं टमाटर वगैरह नहीं डालती हूँ करेलों में, क्योंकि टमाटर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम खाए जाते हैं, तभी मैं सब्ज़ी में यूज नहीं करती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी के भी पथली है पेट में, तो वो टमाटर नुकसान देते हैं, इस वजह। हेलो दोस्तों। और यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी चाय छान रहे थे। मैंने कहा जब तक मैं और सारा काम कर लेती हूँ आप चाय छान लो और दे दो मुझे, तो वो चाय छान रहे थे। घर पे होते हैं तो थोड़ी हेल्प करा देते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे होते हैं तो बच्चे भी करा देते हैं, बच्चे स्कूल गए हुए थे। और यहाँ पे रख दी मैंने कढ़ाई, और सारा काम निपटाने के बाद में कढ़ाई को होने देती हूँ, जला दी मैंने गैस। अब इधर जब तक कढ़ाई मेरी होगी तब तक मैं करेलों को देख ले रही हूँ। करीब करेले के लिए 1 घंटा हो गया था नमक में। अब इन्हें अच्छे से धो के और निचोड़ के रख लूँगी। 2 से 3 पानी में धुलूँगी, इनका सारा नमक निकल जाए। इस तरह से निचोड़ निचोड़ के सारे करेले बर्तन में निकाल लूँगी। 2-3 बार धुलूँगी इसी तरह से। और इस तरह से धुल के हमारे करेले रेडी हो गए। और धुलूँगी अभी मैं, क्योंकि इनका सारा पानी जितना कड़वा है वो निकल जाए। पानी को फेंक के दूसरा पानी ले आई। अब मैं इसमें दोबारा फिर धो लेती हूँ। 3 से 4 पानी में अगर हम धुल लेंगे, नमक डाल के पानी में करेलों को धुलो बार बार और निचोड़ निचोड़ के रखो, तो सारा जितना कड़वाहट इसमें होता है सारा निकल जाता है। कड़वे और करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 से 4 पानी में धो लिए। 2 बार मैंने आपको दिखा दिया। उधर मेरी जब तक कढ़ाई हो चुकी थी, इसमें लगा दिया तेल। करेले में तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो सरसों का तेल है ये मैं करेले में, तो मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा लगाया है। तेल मेरा हो चुका था, धुआं निकल चुका था। इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग। अब इसमें डाल दिए मैंने सारे करेले जो मैंने काट के रखे थे। अब इन्हें अच्छे से भूनूंगी उलट पलट करके। करीब 4 से 5 मिनट में ये भुन के रेडी होंगे। 4 से 5 मिनट इन्हें भुनने में लग जाएंगे, तो मैं उलट पलट करके इन्हें भून लेती हूँ अच्छे से। जितना भूनूंगी उतना इनका कड़वाहट कम रहेगा। अब इसे ढक के रख देती हूँ, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। अब मैंने फिर देख लिया उघाड़ के, अब इन्हें फिर चला देती हूँ। इसी तरह से मैं कई बार फिर इसी तरह से मैं चला चला के और भूनूंगी। और इस तरह से मैं सारे करेले अच्छे से भून लूँगी जब तक इनका कलर चेंज नहीं होगा। इसी तरह से मैं उलट पलट चलट करके इन्हें भून लेती हूँ अच्छे से। और तेल में बिल्कुल फदका पड़ रहे थे, और इस तरह से हल्का हल्का भून चुके थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हरे करेले हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। उधर मेरे करेले भुनते रहेंगे और इधर मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी जो एक चीज़, ये चीज़ डालोगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बहुत सुपर टेस्टी एकदम करेले बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सौंफ डाल ली और धनिया खड़ा, सौंफ खड़ी और धनिया खड़ा, और ये मैं कूट के डालूँगी बिल्कुल इसमें। जो मेरा अदरक का कुटना है तो इसमें ही मैं कूट के डालूँगी दरदरा सा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, अगर ये चीज़ डाल लो एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से मैं करेले को भी भूनती जा रही हूँ और इन्हें भी कूट लेती हूँ अच्छे से। कहते हैं करेले की सब्ज़ी नुकसान भी नहीं देती है और एकदम फ़ायदा करती है। कई बीमारियों में ये यूज भी होते हैं करेले, और नुकसान भी नहीं देते। और इस तरह से मैंने बिल्कुल देखो दरदरा सा हो गया, बिल्कुल जैसे हम सिलबट्टे पे दरदरा सा पीसते हैं, तो उसी तरह से हो गया, ना महीन ना मोटा एकदम। तो और ये एक चीज़ डाल लो बना के तो बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और इधर मेरी जब तक मैंने वो कूट के रखा था, मसाला तैयार किया था, तब तक मेरे करेले भी भुन के रेडी हो गए। और इस तरह से एकदम सुनहरे सुनहरे करेले हो गए। इस तरह से भूनोगे तो करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। हरे करेले हो या सूखे करेले हो, जितना ही उन्हें भून के बनाओगे उतना ही स्वादिष्ट करेले बनते हैं, बिल्कुल कड़वाहट नहीं रहती है। तो इस तरह से मैंने करेलों को निकाल लिया भून के। अब डाल देती हूँ इसी में प्याज, जो मैंने काट के इसके टुकड़े बना के रखे थे, चॉप करके रखी थी। चॉप में तो थोड़ा महीन होता है, लेकिन हमने ये चाकू से काटा है तो थोड़े बड़े बड़े टुकड़े रखे थे। अब इसे भी अच्छे से सुनहरा होने तक भुनने देते हैं।
उलट पलट चलट करके इसे भी भून लेते हैं अच्छे से। चला चला के इसे भी भून लूँगी। मैं थोड़ा वेट कर रही थी मैं भुन जाएं। और इस तरह से हमारे करेले देखो भुन के रेडी हुए थे। बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे ये, इस तरह से अगर आप लोग बनाओगे तो। पहले मेरी मम्मी और मेरी दादी वगैरह बनाया करती थी तो मैं देखा करती थी, तो इसी तरह से बनाया करती थी। जब हरे हरे करेले बाज़ार से आया करते थे तो हम लोगों को जल्दी होती थी तो वो इसी तरह से बना के खिलाया करती थी। और इधर मैंने डाल दी प्याज में हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी। अब डाल देती हूँ इसमें करेलों को जो मैंने भून के रखे हैं। अब इन्हें भी अच्छे से भून लेती हूँ। अब इसमें डाल देती हूँ सारे मसाले डेली यूज वाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। धनिया तो वैसे मैंने कूट के मसाला बना ही लिया है सौंफ धनिया का डालने के लिए, और पिसा हुआ भी मैं इसमें डाल देती हूँ। कहते हैं सौंफ धनिया डालो तो करेले ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, एकदम सुपर टेस्टी सब्जी बन के रेडी होती है। तो सौंफ और धनिया ये एक चीज़ का मसाला बना के डाल दो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब डाल दिया मैंने जो मसाला मैंने बना के रखा था वो भी। अब इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेती हूँ। चला चला के उलट पलट करके मिक्स कर लेती हूँ। अब थोड़ा सा पानी डालूँगी जिससे मसाले जले नहीं और मसाले भुन जाएं सब्जी के साथ। इस सब्ज़ी में थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है, वैसे तो जितना तेल से अच्छे से भूनेंगे उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। और यहाँ पे डाल दे रही हूँ थोड़ी सी हींग। अब अच्छे से हींग को भी सब्ज़ी में मिला देती हूँ। अब ढक के रख देती हूँ 1 से 2 मिनट के लिए, तब तक ये मसाले सब्ज़ी में हो ना जाए। अब देख लेती हूँ 1 से 2 मिनट हो चुके थे। अब देख लेती हूँ, अब चला के देख लेती हूँ। थोड़ा सा और भूनूंगी इसके लिए। और इस तरह से मसाले में भुन के रेडी हो गए थे। डाल देती हूँ नमक स्वाद के अनुसार। नमक मैं अपने अनुसार डालूँगी क्योंकि नमक मैंने पहले भी इसमें डाला था। थोड़ा बहुत तो रह ही गया होगा उसमें, तो उसी हिसाब से मसाले में सब्जी में नमक डालना चाहिए। अब मैंने 1 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। मसाले अच्छे से भुन गए थे, सोंधी सोंधी खुशबू आने लगी थी। और इस तरह से देखो भुन के रेडी हो गए मसाले के साथ। अब लगा देती हूँ पानी, जिससे करेले तो वैसे ही गल चुके थे लेकिन पानी लगाना ज़रूरी होता है सब्जी में। पानी में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब ढक के रख देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती है। अब मैंने 1 से 2 मिनट के बीच भी मैंने ये देखा था, तो इस तरह से हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी थी। बस चटकने के लिए रह गई थी। अब इसे मैं चटकाऊँगी अच्छे से। कैमरा बैक करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई थी। देखो किस तरह से सब्ज़ी बनके रेडी हो गई। 3 से 4 मिनट में सब्ज़ी रेडी हो गई। अब सेक लेती हूँ आगे रोटियाँ, मक्के की रोटी। अब यहाँ पे आटा मैंने गूँध लिया, हाथों के द्वारा से थोड़ा थोड़ा आटा करके गूँधूँगी। अब इसे अच्छे से फेंटूँगी आटे के लिए हाथों से। इस तरह से मक्के का आटा हो या चावल का आटा हो या बाजरे का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो इसी तरह से हाथों से फेंट के बनाओगे तो उसमें एकदम अच्छे से लोच आता है और अच्छे से रोटी बनती है। तो इस तरह से मैं रोटी बना रही हूँ मक्के की, पानी की। सबसे पहले मैं आपको परथन लगा के और बना के दिखा रही हूँ पहली रोटी। तो इस तरह से मैं परथन लगा के बना रही हूँ। मक्के का आटा हो या किसी भी चीज़ का, थोड़ा रोटी जुड़ती नहीं है, आटा जुड़ता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बनाओ तो अच्छे से रोटी बन जाती है। तो इस तरह से मैंने परथन लगा के भी रोटी बना के डाल दी। अब बनाऊंगी मैं पानी लगा के रोटी, जिससे भी आप लोग देखिएगा किस तरह से मैं पानी लगा के बनाती हूँ। ले लिया यहाँ पे आटा मैंने फेंट के। अब हाथों के द्वारा से मैं इसे लोई बना लेती हूँ। अच्छे से थपथपा के लोई बनाऊंगी अच्छे से। पहले इस रोटी को भी देख लेती हूँ, क्योंकि तवा हमारा पहले रोटियों का, गेहूं की रोटियों का होता है और चिपकती हैं रोटी थोड़ी, तो थोड़ी हो जाने दें तभी इस पे पलटें। अब इस तरह से हाथों की मदद से रोटी की लोई बनाऊंगी मैं।
पहले इसे रोटी को सेक लेती हूँ मैं गैस पे। लेकिन चूल्हे की रोटी जो बनती है वो उसमें स्वाद कुछ अलग होता है। चूल्हे पे रोटी एकदम टेस्टी और उभर के आती है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है चूल्हे की रोटी। गैस की रोटी से चूल्हे की रोटी में स्वाद ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारी रोटी सेक के रेडी हो गई। लगा के दे देते हैं हस्बैंड जी को थाली। अभी बच्चे आए नहीं हैं स्कूल। देखते हैं कैसी सब्जी बनी है। मक्के की रोटी, करेले सब्जी, और इस तरह से हमारी आज की थाली रेडी हो गई। किस किस को पसंद है करेले कमेंट में ज़रूर बताइएगा। करेले की सब्जी एकदम भुजिया और मक्के की रोटी, एकदम हरे करेले, ताज़ा करेले मैंने बनाए बिल्कुल नए तरीके से। इसी तरीके से बनाइएगा। और दे देते हैं पतिदेव को, अपने हस्बैंड जी को। खाना दे आई। अब मैं सेक लेती हूँ पानी वाली रोटी। पानी लगा लिया मैंने थोड़ा सा। अब इसकी लोई बना लेती हूँ। हल्का सा पानी लगाना चाहिए हाथों में। थोड़ा सा पानी और लगा के इसे हथेली की मदद से इस तरह से हमें रोटी, धीरे धीरे रोटी, हाथों की जो हथेली होती है हमारी उसकी मदद से इस तरह से रोटी बनाना चाहिए, पैना चाहिए। हमारे यहाँ तो पैना बोलते हैं। अब इस तरह से हमने रोटी बना दी। आज की वीडियो किस किस को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। उम्मीद करती हूँ थोड़ी सी भी तो पसंद आएगी आप लोगों को मेरी वीडियो। आज की बहुत मेहनत की है मैंने। और इस तरह से मैंने रोटी को पलट दिया। अब बना लेती हूँ दूसरी रोटी और इसे सेक लेती हूँ। बाहर इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है गाइस, देखो आप लोग इतना हल्ला गुल्ला करते हैं यहीं पे बैठ के, और मंदिर है पास में तब भी। और इस तरह से हमारी रोटी सेक के रेडी हो गई। दे आई पति देव को। अब दूसरी रोटी, तीसरी रोटी मैं डाल देती हूँ। अब सेकूँगी मैं सारी रोटियाँ पानी वाली। पानी वाली में थोड़ा टेस्ट अलग आता है, ज़्यादा आता है। और परथन वाली रोटी बनाओ तो उसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। मक्के की हो या चावल की हो या बाजरे की हो, किसी भी चीज़ की हो, पानी वाली रोटी बनाओ तभी स्वादिष्ट बनती है। वीडियो का करती हूँ एंड। बाय बाय। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे।